नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग दो पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 29 अप्रैल को होगा या नहीं होगा, और दूसरा हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में खनिज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 है। टोटल 3 पार्ट में इसको अपलोड करूँगा क्योंकि खनिज बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इसके पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखो, हमारे यूट्यूब चैनल में निःशुल्क आप सभी के लिए मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग मैथ्स का डेली के डेली वीडियो अपलोड होता है, छत्तीसगढ़ का अपलोड होता है, कंप्यूटर का होता है, सारे सब्जेक्ट्स का होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उन सारे वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 29 अप्रैल को होगा कि नहीं होगा। आप सभी को पता है आज कितना तारीख है, 19 अप्रैल। ठीक है, ये वीडियो जब आप लोग मैं बना रहा हूँ तब क्या है, 19 अप्रैल 12 बज रहा है। अभी एग्ज़ाम कब होना है हमारा, 29 अप्रैल को। कितने दिन बचे हैं, 10 दिन बचा है मात्र। कोरोना का आप सभी देख रहे हो, मैक्सिमम जिले में छत्तीसगढ़ का क्या है, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना के कारण से क्या होगा, आपका 29 अप्रैल को जो होने वाला एग्ज़ाम है उसका आप सभी को 30 तारीख को या आज शाम तक, ठीक है, कंफर्म पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखो मैक्सिमम चांस है, मैं बोल रहा हूँ 95% चांस है कि 29 अप्रैल को होने वाला एग्ज़ाम 29 अप्रैल को नहीं होगा। ठीक है, अब ये इसका मैं तर्क क्या दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कोरोना। लेकिन हम लोगों को अभी इंतज़ार करना है किसका, एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड आएगा तो ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड आ गया तो भैया एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं। एडमिट कार्ड आने के बाद भी आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोरोना का बहुत खतरनाक स्थिति है। और एक चीज़ या बता रहा हूँ आप सभी को, मैं जो मैक्सिमम चीज़ें जो बताता हूँ, चाहे वो CGPSC को लेकर के हो या CGPAFM को लेकर के हो, मैक्सिमम चीज़ें सही निकलती हैं। तो ये अभी देखो मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूँ। इस चीज़ को देखो 95% चांस है, लेकिन 5% चांस है अभी भी क्या होगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको तैयारी नहीं करना है, आपको तैयारी करते रहना है। कोरोना है तो अच्छी चीज़ है, चलो आपको पढ़ने का समय मिला, घर में रहो, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। फ्री में हम आप सभी को पूरा का पूरा यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी पढ़ना चाहते हो वीडियो लेक्चर के माध्यम से तो आराम से पढ़ो। अब आपको थोड़ा सा समय मिल जाएगा। देखो 95% चांस है कि 29 अप्रैल को एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ 5% मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग आज का वीडियो। मेनली हम लोग इसमें देखने वाले छत्तीसगढ़ के खनिज पार्ट 1। ठीक है, और एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने 95% कहा है, कोई ये मत बोलना कि हाँ भूपेंद्र मिश्रा जो यूट्यूब चैनल है उसने ये बोल दिया कि 29 अप्रैल को एग्ज़ाम नहीं होगा। 95%, 5% अभी भी चांस है कि एग्ज़ाम हो जाए, और आपको अभी भी प्रिपरेशन करते रहना है कि हाँ आपका जो एग्ज़ाम है वो 29 अप्रैल को ही होगा। अगर पोस्टपोन हो गया तो अच्छी चीज़ है, आपको समय मिलेगा और ज़्यादा तैयारी करने का। देखो कोरोना वायरस बहुत भयावह रूप ले चुका है, छत्तीसगढ़ में बहुत लोग मर रहे हैं, इसलिए आप सभी अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहो, कहीं भी बाहर निकलो मत, क्योंकि अभी लॉकडाउन मैक्सिमम जिलों में लग चुका है। अगर कहीं निकलना भी है तो मास्क लगा कर ही निकलो, और अगर घर से बाहर जाते हो तो सैनिटाइज़र लगाओ। घर के अंदर आने से पहले सैनिटाइज़र अपने हाथ में लगाओ। पूरा अच्छे से अपना ध्यान रखो, क्योंकि आप जिंदा रहोगे तो बहुत सारे एग्जाम निकाल लोगे, आप ही नहीं पढ़ जाओगे तो क्या करोगे। समझ रहे हो जो बोलना चाह रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो पढ़ा रहा हूँ इसका PDF अगर आप लोग चाहो तो हमारा जो ऐप है भूपेंद्र मिश्रा ऐप, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देखो खनिज मेनली अगर बात करें हम सभी छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार के खनिज हैं। एक होता है प्रमुख खनिज, जहाँ पर हम लोग को मेनली राजस्व प्राप्ति होता है। अब ये आंकड़ा किसका है भैया, ये है 2014-15 के आंकड़ा के हिसाब से। ठीक है, और मैं आप सभी के लिए एक फ्री में वहाँ पर महत्वपूर्ण नोट्स वाला जो है ना, उसमें देखिएगा हमारे ऐप में जाइएगा, फ्री स्टडी मटेरियल्स में जाइएगा, उसके बाद जो जहाँ पर नहीं फ्री वाला है वहाँ पर इसका एक PDF दिया हूँ 2014-15 का खनिज वाला सेगमेंट का, तो उसको आप लोग डाउनलोड करके पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनाएगा जो मुख्य आंकड़े हैं उसका। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ 2 प्रकार के खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या है, प्रमुख खनिज, जो कि 95% हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, प्रमुख खनिज हैं, और गौड़ खनिज जो हैं वो क्या है, आपके 5% हैं। प्रमुख खनिज बोलो या उसी को मुख्य खनिज बोला जाता है। मुख्य खनिज 5% 95% है, और गौड़ खनिज क्या है हमारे यहाँ 5% है। अब देखिए छत्तीसगढ़ खनिज संपदा की दृष्टि से भरपूर है ये चीज़। अब देखो यहाँ से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनाएगा। मेनली एक क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो आपको अपने माइंड में रखना है छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 28 प्रकार के। वो जो PDF है उसमें पूरा का पूरा जाकर के नाम पढ़ सकते हो, लेकिन उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है 28 प्रकार के खनिज का नाम। ऑटोमेटिक धीरे धीरे जब पढ़ोगे तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। जिसमें से क्या है 20 प्रकार के खनिज का उत्खनन किया जाता है। तो हमारे यहाँ 28 प्रकार का पाया जाता है, लेकिन हम लोग 20 प्रकार का क्या करते हैं, खनन करते हैं। अब देखते हैं अगला चीज़, खनिजों का वर्गीकरण।
देखो, खनिजों का वर्गीकरण करने का कुछ आधार है। सबसे पहले एक तो उसकी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, उनके गुण के आधार पर बांटा जाता है, उनके प्रयोग के आधार पर बांटा जाता है। तो ये कैसे कैसे बांटा गया है ये हम लोग देख लेते हैं। देखो, अगर बात करें हम सभी गुण के आधार पर, तो एक होता है धात्विक खनिज। धात्विक मतलब क्या होगा, मेटल होगा। इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। देखो इसमें क्या क्या है, एक लोहा, जैसे लौह अयस्क वाले होंगे। एक होगा मिश्र धातु, लोहे के मिश्र धातु, जैसे मैग्नीज है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, निकिल है, टंगस्टन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है आपके इसके मिश्र धातु हो गए। अलौह धातु है, जैसे कि बॉक्साइड होता है, तांबा होता है, सीसा होता है, टीन होता है, जस्ता होता है आदि। बहुमूल्य धातु है, जैसे कि सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये सारा चीज़ आ जाएगा। और परमाणु खनिज में यूरेनियम है और थोरियम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, गुण के आधार पर बांटा गया है खनिजों को। अब हम लोग देखते हैं धात्विक खनिज क्या होता है। अधात्विक खनिज पहले देख लिए, अब हम लोग देखते हैं अधात्विक खनिज क्या होता है। जैसे कि उर्वरक खनिज। उर्वरक खनिज में क्या होता है, NPK आप सभी ने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास। मणि खनिज मतलब हीरा हो गया, पन्ना हो गया, और ये हीरा पन्ना ये सारी चीज़ें क्या है आपका मणि खनिज है। भूद्रव खनिज में आता है जिप्सम आता है, नमक आता है, गंधक आता है, चूना पत्थर आता है इत्यादि। तो ये इस प्रकार से बांटा गया है। और खनिज ईंधन के अंतर्गत आता है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा कोयला। तो हमारे यहाँ कोयला मिलता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अभी हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि ये समुद्री तटों के इलाके में पाया जाता है। चलिए अब सब देख लेते हैं हम सभी राष्ट्रीय स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ का क्या स्थिति है। खाद्यान्न अगर भंडारण की दृष्टि में बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान कौन से नंबर पर है, हम लोग तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर आता है आपका उड़ीसा और दूसरे नंबर पर आता है आपका झारखंड, ठीक है। हमारा छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। अगर बात करें हम लोगों के पास टोटल कितना भंडारण है, तो कुल भारत में जितने खनिज है उसका 15.5% जो है हमारे छत्तीसगढ़ के पास है, ठीक है। अब बात करें उत्पादन की दृष्टि से हम लोग का कौन सा स्थान है, तो उत्पादन की दृष्टि से हम लोग 5वें नंबर पर आते हैं पूरे के पूरे देश में। टोटल हम लोग उत्पादन करते हैं 9.3% का। हमारे देश में जितना भी उत्पादन होता है खनिज का दोहन, मतलब खनिज जितना निकाला जाता है उसका 9.3% खनिज हमारा छत्तीसगढ़ से निकाला जाता है, ठीक है। तो हम लोग 5वें नंबर पर है। जब आप लोग को वो इंडिया का पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में बताऊंगा इस सारी चीज़ों को। सबसे नंबर 1 पर आते हैं अवसर क्षेत्र जो है वो, दूसरे नंबर पर ओडिशा है, तीसरे नंबर पर झारखंड है, चौथे पर राजस्थान है और 5वें अपना छत्तीसगढ़ है। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने खदान है, तो 215 खदान है। और देश में जितने खदान है उसका कितना प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में है, तो 6.1% है। मुख्य खनिज उत्पादन में प्रदेश का प्रतिशत कितना है, 8.2% है। याद रखना ये मुख्य खनिज का बात किया जा रहा है। 2 प्रकार खनिज बताया ना, 95% पर हमारे यहाँ क्या पाया जाता है, मुख्य खनिज, और 5% क्या है, गौड़ खनिज है। तो जो मुख्य खनिज हमारे यहाँ जो टोटल मिलता है वो क्या करता है, देश में 8.2% उसका हिस्सा है। अगर बात करें संपूर्ण भारत में टीन का एकमात्र उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा, हमारा छत्तीसगढ़ है। इसको बहुत बार PSC भी पूछता है, व्यापम भी पूछता है इस प्रश्न को, या कभी कभी ऐसे बोल देगा टीन उत्पादन में देश में कौन सा नंबर 1 पर है, तो ये तो छत्तीसगढ़ आ गया। 100% टीन उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो छत्तीसगढ़ करता है। इस प्रकार का बहुत सारा प्रश्न इसमें घुमा घुमा करके पूछता है। अगला प्रश्न है खनिज राजस्व की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान। खनिज राजस्व की दृष्टि से अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग टोटल भारत देश में जितने भी खनिज से राजस्व प्राप्त होता है उसका 16% हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से उनको प्राप्त होता है, ठीक है। और अगर बात करें, यहीं पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ स्टेट है उसका जो राजस्व प्राप्ति होता है उसका कितना प्रतिशत खनिज से प्राप्त होता है, तो वो होता है 27%। इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक है। अब ये तो अभी राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है इसलिए हम लोग इसको बाद में देखते हैं, लेकिन इसको यहीं पर आप लोग याद रखना, 27% हमारे छत्तीसगढ़ का जो टोटल राजस्व प्राप्ति होता है उसका 27% योगदान किसका होता है, आपका खनिज का ही होता है। खनिज राजस्व आय में स्थान हम लोग का कितना है, कौन से नंबर पर हम लोग, दूसरे नंबर पर है। और डोलोमाइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, पहला स्थान पर है। देखो आज के इस वीडियो में पार्ट 1 है तो सिर्फ लोहा से रिलेटेड देखेंगे और कुछ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के खनन के लिए NMDC है। अगर लोहा का जो अयस्क है उसको निकालना है तो उसको निकालने का काम कौन करता है, NMDC करता है। इसका फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये पूरा का पूरा कहाँ पर फैला हुआ है, मेनली अगर बात करो तो दंतेवाड़ा में ही है। और इसका जो पहला केंद्र है वो हमारे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के किरंदुल में इसका पहला इकाई स्थापित किया गया था सन 1968 में। दूसरा फिर स्थापित किया गया था 1980 में आपके बचेली में किया गया था। और तीसरा स्थापित किया गया था 1988 में, और ये किया गया था आपका बैलाडीला में किया गया था। तो ये इसके अभी 3 इकाइयाँ हैं जो कार्य कर रही है। 3 अलग अलग जगहों पर NMDC के द्वारा खनन किया जा रहा है। दंतेवाड़ा कई जगह है, किरंदुल, बचेली
और आपका बैलाडीला। ठीक है, तो ये मेनली किसका काम करती है, लोहा, जो लौह अयस्क है उसके उत्पादन में ये मदद करती है। देखो हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसके खनन के लिए है कोल इंडिया, और कोल इंडिया का ही एक उपक्रम है साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक्चुअल में कोल इंडिया का जो एक उपक्रम है साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड, वो उसके द्वारा कोयला का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है या खनन किया जाता है बोल सकते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था 1987 में किया गया था, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हमारे बिलासपुर जिले में है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, ये मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है इसको। उसके बाद है हमारा जैसे कि CSMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये खनन करता है किसका, टीन का। ठीक है, देखो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि जो CSMDC है इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 7 जून 2001 को। तो इसका ये भी याद रखना कब हुआ था, 7 जून 2001 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, क्योंकि स्थापना कब हुआ था ये सारे का सारा चीज़ में हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। अगला है बॉक्साइड की बात करें, वो भी हमारा छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ही उसका क्या करता है, उसका भी खनन करता है। और ये याद रखना है इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 7 जून को हुआ था ना। छत्तीसगढ़ में इसका गठन जो है ना ये कब हुआ है आपका, 7 जून 2001 को हुआ था। यहाँ पर गलती से 1 मई 2001 लिखा गया है, ये कब हुआ था इसका गठन, 7 जून 2001 को हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम सभी। इसका मुख्यालय कहाँ पर, ये भी याद रखिएगा, ये कहाँ पर है आपका, रायपुर में है। अब देखते हैं हम सभी, मेनली आज की इस वीडियो में हम लोग लौह अयस्क की देखने वाले हैं, बाकी सारे जो खनिज हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ जो लोहा है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का भंडारण की दृष्टि पे कौन से नंबर पर आते हैं हम लोग, तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, लौह अयस्क का निर्माण कौन से चट्टान से हुआ है, तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों से हुआ था। आपके बताया था आर्कियन सेल समूह होता है, एक ट्रिक है उसको, उससे भी याद रख सकते हो, आधा कवि प्री कैम्बियन की गोद में। तो पहले आर्कियन आएगा, फिर धारवाड़ आएगा, फिर कडप्पा आएगा, फिर प्री कैम्बियन सेल समूह आता है, फिर गोंडवाना सेल समूह आता है, फिर दक्कन ट्रैप आता है। ठीक है, तो ये सारे सेल समूह है जो हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। उसमें से जो धारवाड़ सेल समूह है उससे क्या होता है, लोहा बनता है। यहाँ का जो लौह अयस्क है उसका जो भंडारण बोले तो 2731 मिलियन टन है, और देश के कुल भंडारण का हम लोग 18.67% हमारे यहाँ पर है। उत्पादन की दृष्टि में अगर बात करें तो हम लोगों का जो स्थान है दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप सभी इसको याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, और आगे देखते हैं हम सभी, जैसे कि अगर बात करें इसका लौह अयस्क का प्रकार, हमारे यहाँ पर देखो मेनली कौन सा लोहा मिलता है, तो हेमेटाइट मिलता है। लोहे के 4 प्रकार होते हैं, मेनली मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, उसके बाद हेमेटाइट होता है, उसके बाद लाइमोनाइट होता है, और उसके बाद होता है साइडेराइट। साइडेराइट जो है सबसे घटिया क्वालिटी का लोहा का अयस्क है, और सबसे अच्छा मैग्नेटाइट है हमारे यहाँ हेमेटाइट पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम सभी, सर्वाधिक लौह खनन कहाँ पर है, तो दल्ली राजरा में है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ किस्म की लौह अयस्क दल्ली राजरा से प्राप्त होती है, और छत्तीसगढ़ के लोहे को जापान निर्यात किया जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ के लोहे को कहाँ भेजा जाता है, तो जापान भेजते हैं। और एग्जाम में ये भी पूछा था कौन से बंदरगाह से भेजा जाता है, तो जो विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है वहाँ से भेजा जाता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में अगर बात करें हम सभी, तो सबसे पहले आ जाएगा अपना बैलाडीला। बताया था NMDC, बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र दंडकारण्य प्रदेश का प्रमुख खनिज जो है वो लौह अयस्क ही है। यहाँ धारवाड़ सेल क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क की पर्याप्त मात्रा में भंडारण उपलब्ध है। यहाँ हेमेटाइट किस्म की लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ पर 3 रूपों में विशाल विक्षेप मिलते हैं। देखो एक है दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी, वहाँ से मिलता है, बस्तर का बात करें। दूसरा है नारायणपुर तहसील में जो राव घाट की पहाड़ी है। देखो अब यहाँ पर लिखा क्या है, नारायणपुर। एक्चुअल में जो राव घाट वाला एरिया है ना, कई बार एग्जाम दोगे तो वो क्या लिखता है, नारायणपुर लिखता है। एक्चुअल में जो राव घाट है वो आपके कांकेर में है। कौन से जिले में आता है राव घाट, कांकेर जिले में आता है, लेकिन वहाँ पर लिखा क्या रहता है, आपको देखोगे तो नारायणपुर लिखा रहता है। एक बार 2 बार क्वेश्चन पूछा भी है कि राव घाट एक्चुअल में कहाँ पर है, तो उसका उत्तर नारायणपुर लिया था, जबकि वो सही एक्चुअल मानोगे तो कांकेर है। तो आप सभी नारायणपुर ही मान के चलो, लेकिन वास्तविकता रूप से अगर आप ग्राउंड में जाओगे तो कौन सा जगह पर आएगा, आपका कांकेर में आएगा। और कई बार तो एक वाटरफॉल है वहाँ पर, चर्रे मर्रे जलप्रपात। चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ पर है, आपके कांकेर जिले में है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या ले लेता है, उसको नारायणपुर ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सिली मिस्टेक्स हैं जो हमारा व्यापम PSC करते रहता है। ठीक है, तो आपको अपने माइंड में रखना है, नारायणपुर अगर है ऑप्शन में तो इसको भी सोच सकते हो। नारायणपुर भानुप्रतापपुर तहसील के 4 गाँव कोड़ापराव और हाहालद्दी की पहाड़ी में भी मिलता है। बात करें हम सभी लौह अयस्क क्षेत्र जो बैलाडीला की पहाड़ी है, ठीक है, जो 36 किलोमीटर लंबा तथा 10 किलोमीटर चौड़ा है, जो बैलाडीला की पहाड़ी है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क
के 12 निक्षेप हैं तथा इसके निकट दक्षिण पूर्व में मालगेर नदी की घाटी में 2 निक्षेप हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र में लौह अयस्क का संचित भंडारण जो है वो 1343.5 मिलियन टन है, जो सबसे बड़ी निक्षेप क्रमांक 5 है। लौह अयस्क की शुद्धता की मात्रा यहाँ पर 60 से 70% है। हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है और खनन प्रारंभ हुआ था 1962 के बाद जापान के यंत्रों की सहायता से बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मतलब क्या है, आप सभी अगर बेलाडीला साइड गए होंगे तो शुरुआत में तो इसका पहला इकाई कब डाला गया था 1968 में। ठीक है, लेकिन खनन की बात करें तो 1962 से यहाँ पर खनन स्टार्ट हो चुका था। यह कार्य जो है बेलाडीला लौह परियोजना के नाम से जाना जाता है। 1980 में बचेली में एक खनन स्टार्ट हुआ था और उसके बाद फिर 1988 में स्टार्ट करते हैं। 1988 में कहाँ किया गया था, आप सभी को थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया था, बेलाडीला में किए थे। ठीक है, और ये भी एग्जाम में पूछता है, यहाँ के लौह अयस्क को विशाखापट्टनम भेजा जाता है। विशाखापट्टनम के बंदरगाह से क्या किया जाता है, जापान की ओर भेजा जाता है। अगला है रावघाट लौह अयस्क क्षेत्र। देखो रावघाट एक्चुअल में कहाँ पर है, ये कांकेर में है। ठीक है, ये जो एरिया है ना रावघाट आपके कांकेर में है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या लेता है, इसको नारायणपुर ले लेता है। दल्ली राजरा आपके बालोद में है। तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं जहाँ पर आपका क्या मिलता है, लौह अयस्क मिलता है। रावघाट लौह अयस्क क्षेत्र देखो, अगर आप लोग पीएससी और व्यापम के हिसाब से पढ़ो तो नारायणपुर जिला में ही आपको मानना पड़ेगा। अबुझमाड़ की पहाड़ियों की पूर्वी दिशा में रावघाट की पहाड़ी स्थित है। इस क्षेत्र में 6 विक्षेप है। यहाँ की संचित भंडारण जो है 732 मिलियन टन है। लोहे की शुद्धता यहाँ पर 60 से 68% है। यहाँ पर चारा गाँव, कोड़पराव, यहाँ पर आपको मिल जाता है लोहा। चारगांव क्षेत्र में संचित भंडारण जो है वो 62 मिलियन टन है। इतना आपका डिटेल में मंडी निरीक्षक में तो नहीं पूछेगा, इतना याद रखना। ठीक है, बस ये पूछेगा कि रावघाट वाला जो एरिया है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो इतना को आप लोग उतना खास नहीं है अगर मंडी निरीक्षक की तैयारी कर रहे हो तो। दल्ली राजरा लौह अयस्क क्षेत्र है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क का उत्पादन यहाँ होता है। यह क्षेत्र बालोद जिला के अंतर्गत आता है। इसका विस्तार लगभग 32 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस क्षेत्र की लौह अयस्क की शुद्धता जो है 68% होती है और लौह अयस्क में के यहाँ 5 जमाव मिलते हैं। कौन कौन सा है, राजहरा यांत्रिक खान, राजहरा पश्चिम, दल्ली पहाड़, महामाया। ठीक है, और यहाँ संचित भंडारण में के 164 मिलियन टन है। और याद रखना यहाँ का जो लौह अयस्क है उसको कहाँ भेजा जाता है, बीएसपी के लिए भेजा जाता है। अब अन्य स्थान कौन कौन से हैं जहाँ पर लौह अयस्क मिलते हैं ये देख लेते हैं हम सभी। सबसे पहला आ जाएगा आपका कवर्धा का पंडरिया क्षेत्र। रायगढ़ जिले के पहाड़ी क्षेत्र पर भी कहीं पर मिलता है। राजनांदगांव के छुई खदान, मोहला, बोरिया, टिब्बऊ लौह अयस्क मिलते हैं, यहाँ इन सभी जगहों पर मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका बात करें तो कांकेर का है मोटा बोदली, हाहा लद्दी, रावघाट की जो पहाड़ी है कांकेर में आप सभी को बता चुका हूँ। भानु प्रतापपुर में मिलता है, आरी डोंगरी मिलता है, थोड़ा चारामा में मिलता है, थोड़ा सा चारगांव में मिलता है। उसके बाद छोटे डोंगर में भी मिलता है आपका नारायणपुर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को याद रखना आप सभी, कहाँ कहाँ पर लौह अयस्क मिलता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। हम लोग मेनली आज का लौह अयस्क के ऊपर ही देखें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा आपको मंडी निरीक्षक का क्रैश कोर्स पूरा का पूरा पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन फंसेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग इसका टेस्ट सीरीज दिलाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे यूट्यूब हमारे जो ऐप है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग मंडी निरीक्षक का टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।